बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। 24 आवर में जो डेवलपमेंट न्यूज़ हुई हैं उसके बारे में आपको बताते चलें, तज्जिए तबसरे भी होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द आया, पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करके वापस चला गया, लेकिन अमेरिका का जो है वफ़द इस्लामाबाद नहीं आ सका। अमेरिका इतना पीछे क्यों चला गया, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके बारे में आपको बताते चलें। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हर अपना बयान चंद घंटे बाद बदल देता है। एक बार कहता है जो है मैं खुद इस्लामाबाद आऊँगा, पाकिस्तान आऊँगा, फिर कहता है मेरे वफ़द आ रहे हैं इस्लामाबाद, फिर कहते हैं मेरा वफ़द नहीं आ रहा इस्लामाबाद। कल रात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया था कल ही कि मेरा जो है अमरीकी वफ़द जो हैं वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते, सफ़र बहुत ज़्यादा है, 17-18 घंटे लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं क्रिकेट की तरह बदल रहे हैं हर वक्त। ईरान जो है अमन के लिए बहुत संजीदा है और ईरान भी इस बार जो है पाकिस्तान के कहने पर इस्लामाबाद आया और अब्बास अरागची जो हैं वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए अपने वफ़द के हमरा। इसके बाद उनका दूसरे ममालिक दौरा था, वहाँ पहुँच चुके हैं वो। ईरान संजीदा है लेकिन अमेरिका संजीदा नहीं है। अमेरिका जंग में फंस तो चुका है ईरान की, और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना फेस कवर चाह रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ये भी परेशानी ला के उसने 14 मई को जो है चाइना जाना है, जबकि चाइना और ईरान के ताल्लुकात मजबूत हैं। चाइना जो है ईरान से अपना तेल वगैरह खरीदता है, तो इसलिए जब अमेरिकन सदर चाइना जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उन्होंने चाइना ने कह दिया कि आप ईरान से अच्छे ताल्लुकात बनाकर चाइना तशरीफ़ लाएं। एक तरफ ट्रंप को ये परेशानी ला कर, दूसरी तरफ जो है इस जंग को 2 माह होने वाले हैं। जो लॉ है, जो कानून है अमेरिका का, 2 माह तक अगर कोई सदर जंग जारी रखता है तो 2 माह जैसे ही गुजरते हैं उसको फिर एक रेजोल्यूशन, पावर वार रेजोल्यूशन कहते हैं अमेरिका में, तो वो उन्हें लेनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूनाइटेड कांग्रेस से ये पावर वार रेजोल्यूशन पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन उनके पास तो यही है जैसे कि वो इस जंग की तरफ, अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। जंग देखा जाए तो मजीद वसअत अख्तियार नहीं कर सकती, सीज़ फायर तो हो चुका है और इसका जो है मुज़ाकरात करके पुरअमन तरीके से इसको ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ये अहम तरीन चीज़ें डेवलपमेंट हैं जो आपको मैं शेयर करता जा रहा हूँ। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पर कल रात जो है एक उन्होंने सहाफ़ियों को, मीडिया को जो है एक डिनर दिया हुआ था, उस डिनर की तकरीब पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बच गए हैं इस हमले से, और इस हमले का जो एक अहम पहलू ये है कि ये उस वक्त हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ियों के साथ एक तकरीब में शामिल थे, और ज़ाहिर बात है जब सहाफ़ियों के साथ सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, तो वो एक जब भी इस तरह का एहतमाम करते हैं तकरीब का, तो वहाँ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अहम बातें भी शेयर करते हैं। तो खैर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है और वहाँ पर जो शूटर था जिसने गोली चलाई है उसको पकड़ लिया गया, और उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं अभी ये तफ्तीश जारी है, वो भी हम आपके साथ वक्तन शेयर करेंगे जैसे इत्तलात मौसूल हुए। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान का फिर जो है वफ्द पाकिस्तान विजिट कर सकता है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है ये भी आपके साथ बताते चलें। जैसे ईरान का वफ्द इस्लामाबाद से वापस रवाना हुआ है तो इस्लामाबाद में तमाम जो बस स्टैंड्स हैं, जो रावलपिंडी हैं, दाखिली और खारजी रास्ते हैं, वो खोल दिए गए हैं। सिर्फ फैजाबाद और पीर बधाई का अड्डा जो है वो अभी बंद नज़र आता है। इसके साथ ही आपको बताते चलें शायद कि ये वजूहात है कि मुज़ाकरात का फिर एक दौर होना है, इसमें ईरान ने आना है इस्लामाबाद, तो इसलिए। और एक और अहम तरीन खबर आपके साथ शामिल करें इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद में जो एक इंतज़ामिया की तरफ से मार्केट्स बंद रखने का एक ऑर्डर जारी किया गया था कि रात 8 बजे तक मार्केट आप ने क्लोज करनी है हर हाल में। तो इसमें यह था कि शादी हाल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तंदूर हो गया, ग्रोसरी और दूसरी चीज़ें जो हैं उनके लिए रात 10 बजे का टाइमिंग था, और बाकी जो मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्टोर्स हैं मेडिकल्स के, वो खुले रहेंगे। तो ये एक टाइमिंग थी जो कि शेयर की गई थी इंतज़ामिया की तरफ से, और ये दोबारा लागू हो गई है। इसके साथ ही कल 1 घंटा लोड शेडिंग भी हुई है। अब गर्मियाँ जो है लोड शेडिंग की तरफ गुजर ही जाती हैं, और कल 1 घंटा लोड शेडिंग
हो सकता है कि और लोड शेडिंग हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई स्केड्यूल शेड्यूल यहाँ नहीं दिया गया। इस्लामाबाद वाला हुकूमत में मैं तो 1 घंटे की आपको लोड शेडिंग बता रहा हूँ, बाकी जो देहात वगैरह हैं वहाँ तो कितने घंटे जो है बिजली होती है। यहाँ लास्ट टाइम जो आपको बता रहा था कि 4-5 घंटे यहाँ लोड शेडिंग हुई है, गांव में तो 4-5 घंटे लाइट होती है। तो ये हालात होते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के, और हुकूमत की ये नाअहली है कि वो एक तरफ अवाम को जो है ना तो मुनासिब सहूलियात पूरी कर रही हैं उनकी, और दूसरा गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग हो जाती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गया। पेट्रोल की कीमत के बारे में लेवी टैक्स लगा दिया गया हुकूमत, 26 पैसे 77 पैसे जो अभी ये लगा है, ये टैक्स लगा है। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत ये हुकूमती टैक्स है। ये चीज़ वजाहत आ चुकी है, ये आपके साथ मैं शामिल कर रहा हूँ। और इसके साथ ही गैस महंगी हो चुकी है। LPG के सिलेंडर जो है 500 रुपये पर किलो गैस फरोख्त हो रही है, और ना गैस सस्ती है, ना बिजली सस्ती हो रही है, और ना ही इसके साथ ही पेट्रोल सस्ता हो रहा है। और इतने ये बुनियादी सहूलियात हैं हुकूमत जो है आवाम को देने के लिए नाकाम हो चुकी है। अब देखना ये है कि सारी बातें इस जंग के लबे-लुबाब पर आती हैं। एक रुख किया हुआ है, शायद इनको होप लग रही है ईरान के और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पुरअमन हो जाते हैं। सालसी का किरदार तो अदा कर रहा है। हो सकता है, मेरा तज्जिया है कि ईरान की ये जंग रुक जाती है तो फिर ईरान से जो है गैस मिलेगी, तो गैस सस्ती मिलेगी और पेट्रोल मिलेगा तो वो सस्ता होगा। हुकूमत की एक तरफ ये भी है मनसूबाबंदी के, ये इसी से आवाम को रिलीफ देंगे। ये फ्यूचर्स की बातें हैं। अब कितना जंग को टाइम लगना है मुकम्मल तौर पर जंग ख़त्म हो, हम दुआ करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं होता, और जंग को जो है मुज़ाकरात के ज़रिए और अच्छे तरीके उसको जो मिल बैठ कर जो है ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन, हम आपको लम्हा बलम्हा खबरों, तज्जिए, तबसरे के साथ जो है अपडेट करते रहते हैं। हमारे पाकिस्तान पीस TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।